नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल KR क्लासेस में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 के एग्जाम्पल्स करेंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले जो मैंने पहली वीडियो डाली थी उसमें मैंने इस एक्सरसाइज का पूरा बेसिक बताया था, तो पहले उस वीडियो को देखें। और जब इस एक्सरसाइज को फिर करेंगे तो मेरा आपसे वादा है कि आप एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो इस एक्सरसाइज में सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं कि क्या बिंदु 3,2 -2,3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं। यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। तो मतलब इसमें कहा यह जा रहा है कि ये 3 बिंदु हैं और पूछा गया है कि ये 3 बिंदु क्या एक त्रिभुज बनाते हैं। यदि बनाते हैं तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा। अब जरा इसको रफली समझ लेते हैं और उसके बाद इसको करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें बोला गया है कि ये जो 3 बिंदु हैं वो कोई सा भी त्रिभुज बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये त्रिभुज के 3 बिंदु ए बी सी, त्रिभुज के ये 3 बिंदु होंगे ए बी सी। और हमें करना क्या होगा कि इनकी त्रिभुज की तीनों डिस्टेंस निकालनी पड़ेंगी। इसका मतलब हमें ए बी सी और सी ए डिस्टेंस निकालनी है और उसके बाद चेक करना है कि कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है। उसके बाद हम बताएंगे कि कौन सा त्रिभुज हो सकता है। अभी पता नहीं है कि कौन सा त्रिभुज है, वो कंडीशन को देखकर ही पता चलेगा। या तो वो समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है या समकोण त्रिभुज भी हो सकता है, अदरवाइज समद्विबाहु त्रिभुज भी हो सकता है। माना बिंदु ए 3,2 बी -2, -3 और सी मान लेते हैं 2,3। अब डिस्टेंस निकालने के लिए दूरी का सूत्र पता होना जरूरी है और दूरी का सूत्र होता है √ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब करना क्या है, ये हमें ए बी डिस्टेंस निकालनी है। तो ए और बी दोनों बिंदु देखेंगे। x2 - x1 मतलब -2 में से 3 को घटाना है, तो -2 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो -3 में से 2 घटाना है, -3 - 2 का स्क्वायर। तो √ माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 3 हो जाएगा 5, और बड़ी संख्या के साथ माइनस है तो माइनस हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 2 हो जाएगा 5, और बड़ी संख्या के साथ माइनस इसलिए माइनस। तो √ 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और माइनस का स्क्वायर खोलने पर हो जाएगा प्लस। इसी प्रकार से 5 का स्क्वायर 25 और माइनस का स्क्वायर खोलने पर प्लस। अब 25 और 25 हो जाएगा 50, तो ए बी डिस्टेंस हमारी निकल गई। अब निकालते हैं बी सी डिस्टेंस। तो बी सी डिस्टेंस निकालने के लिए हमें दोनों बिंदु देखने पड़ेंगे, बी और सी। और फॉर्मूला x2 - x1 मतलब 2 में से -2 को करेंगे 2 माइनस, और -2 कर रहे हैं तो इसलिए हो जाएगा +2 उसका स्क्वायर प्लस 3 -3, तो ये हो जाएगा 3 + 3 का स्क्वायर। √ 2 और 2 4 उसका स्क्वायर प्लस 3 और 3 6 उसका स्क्वायर। अब आते हैं 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 6 और 6 12, हाथ से लगा 1 2 और 3 5, ये आया √ 52। अब डिस्टेंस निकालनी है हमें सी ए। तो तो इसमें सी ए डिस्टेंस निकालने के लिए हमें ये 2 बिंदु देखने हैं, और फॉर्मूला होता है x2 - x1, तो 2 - 3 का स्क्वायर, 2 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 3 - 2 का स्क्वायर। और यहाँ होगा, देखिए 3 में से 2 गया, 1 बड़ी संख्या के साथ माइनस इसलिए माइनस आया स्क्वायर, प्लस 3 में से 2 गया 1 का
स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करने पर प्लस हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ आया √2। अब तीनों डिस्टेंस को देखने पर पता चलेगा कि वो कौन सा त्रिभुज बनाएगी। अब आपको देखने से पता चल रहा होगा कि ये √50 है, और ये √52 है, और ये √2 है। यदि इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ लें तो इसके स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। देखिए रफ पर देखते हैं, इसमें इसका स्क्वायर √52 का स्क्वायर बराबर आएगा, स्क्वायर से ये अंडर कट जाएगा तो ये आएगा 52, और इन दोनों के स्क्वायर को ऐड करेंगे तो देखिए √50 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर कटा 50 प्लस स्क्वायर से अंडर कटा 2, तो 50 और 2 52। इसका मतलब एक संख्या के स्क्वायर और दूसरी संख्याओं के स्क्वायर का प्लस वो दोनों इक्वल बैठ रहा है, तो हम कह सकते हैं, तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि VC का स्क्वायर बराबर होगा AB के स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर। तो ये एक तरह से पाइथागोरस प्रमेय होती है कि एक संख्या का स्क्वायर दो संख्याओं के स्क्वायर का ऐड वो दोनों इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं अतः दिए हुए शीर्ष या दिए हुए बिंदु समकोण त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। चलिए अगले एग्जांपल पर आते हैं कि दर्शाइए कि बिंदु 1,7, 4,2, -1, और -4,4 एक वर्ग के शीर्ष हैं। इसका मतलब क्वेश्चन में बोला गया है कि दर्शाइए कि सिद्ध करिए कि ये चार बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं, मतलब एक वर्ग बनाते हैं। तो इसका हम रफ पर पहले बेसिक समझ लेते हैं। देखिए वर्ग वो आकृति होती है जिसकी चारों भुजा समान होती है। इसके हम शीर्ष मान लेते हैं P, Q, R और S। तो इसकी चारों भुजा PQ, QR, SR और PS चारों इक्वल होंगी, और साथ ही साथ इसके विकर्ण ये PR और ये SQ और PR भी आपस में बराबर होंगे। यदि ये कंडीशन फॉलो हो जाए तो कह सकते हैं कि एक वर्ग होगा। कंडीशन कौन सी? PQ, QR, SR और SP चारों बराबर हों, और साथ ही साथ इसके विकर्ण SQ बराबर होना चाहिए PR के। यदि ये सभी कंडीशन फॉलो हो गई तो हम कह सकते हैं कि जो चार बिंदु हैं वो एक वर्ग के होंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं फेयर पर। तो पहले बिंदु को हम मान लेते हैं, माना P 1,7, Q 4,2, R -1, और लास्ट में मान लेते हैं S -4,4। तो हमें सभी डिस्टेंस निकालनी है। पहले डिस्टेंस निकालते हैं PQ, लेकिन डिस्टेंस निकालने से पहले हमें यहाँ दूरी का सूत्र लिख करके दिखा देना है। तो दोस्तों दूरी का सूत्र आपको बताया है, क्या होता है? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो पहले हम PQ बिंदु ले लेते हैं। PQ बराबर, PQ डिस्टेंस निकालने के लिए हमें दो बिंदु PQ लेने होंगे। तो x2 - x1 का स्क्वायर है तो 4 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 - 1 का स्क्वायर है तो इसलिए 2 - 7 का स्क्वायर। अब √4 में से 1 गया 3, उसका स्क्वायर हो गया, प्लस 7 - 2 5, लेकिन बड़ी संख्या के साथ माइनस इसलिए माइनस और उसका स्क्वायर। √3 का स्क्वायर होगा 9
प्लस माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। माइनस का स्क्वायर खोलने पर प्लस हो जाता है, इसलिए यहाँ 25 लिखा गया है। और 25 और 9 कितना होगा 34। तो पी क्यू डिस्टेंस हमारी आई अंडर रूट 34। इसी प्रकार से क्यू आर डिस्टेंस निकालनी है। क्यू आर डिस्टेंस निकालते हैं तो देखते हैं x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब माइनस 1 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 का स्क्वायर अंडर रूट माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो इसलिए 1 और 4 5 और बड़ी संख्या के साथ माइनस इसलिए माइनस और फिर हो जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो 1 और 2 हुआ 3 बड़ी संख्या के साथ माइनस इसलिए हो गया यहाँ पर माइनस और उसका हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ 5 का स्क्वायर 25 माइनस का स्क्वायर खोलने पर प्लस आ जाएगा दोस्तों प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 25 और 9 जोड़ने पर क्या आ जाएगा अंडर रूट 34। इसी प्रकार से आर एस डिस्टेंस निकालनी है। आर एस डिस्टेंस निकालते हैं तो यहाँ होगा आर एस डिस्टेंस निकालने के लिए देखिए आर और एस x2 माइनस x1 तो माइनस 4 में से माइनस 1 घटाना है, तो माइनस 4 में से माइनस 1 घटाने के लिए यहाँ हो जाएगा प्लस 1 उसका स्क्वायर प्लस, अब देखिए y2 माइनस y1 तो 4 माइनस 1 करना है तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 घटाना है तो इसलिए प्लस 1 और उसका स्क्वायर, तो यहाँ अंडर रूट माइनस प्लस माइनस तो 4 में से 1 गया 3 बड़ी संख्या के साथ माइनस है इसलिए माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर और अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और माइनस का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस यहाँ प्लस 5 का स्क्वायर 25 और ये हो जाएगा अंडर रूट 34। आगे आते हैं देखिए एस पी डिस्टेंस निकालते हैं। एस पी डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला याद रखना है बस और क्वेश्चन करते रहना है। एस पी x2 माइनस x1 तो ये माइनस 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 4 माइनस 7 का स्क्वायर 4 माइनस 7 का स्क्वायर, तो अंडर रूट माइनस माइनस प्लस तो 4 और 1 5 बड़ी संख्या के साथ माइनस इसलिए माइनस और उसका हो जाएगा स्क्वायर 7 माइनस 4 तो ये हो जाएगा 3 और बड़ी संख्या के साथ माइनस इसलिए माइनस और उसका स्क्वायर अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9 का स्क्वायर 9 3 का स्क्वायर 9 और ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो 25 और 9 34। तो देखिए ये जो चारों डिस्टेंस निकल कर आए पी क्यू क्यू आर आर एस और एस पी वो चारों डिस्टेंस ही अंडर रूट 34 आई हैं और अब साथ के साथ हमें इसके विकर्ण और निकाल लेने हैं। तो देखिए विकर्ण निकालते हैं इसकी चारों भुजा तो हमारी निकल कर आ गई और वो सारी इक्वल हैं। अब हमको इसके विकर्ण निकालने हैं। विकर्ण एक तो एस क्यू है और इसका एक विकर्ण है पी आर। तो दोनों डिस्टेंस यदि ये भी बराबर आ जाएं तो कह देंगे कि ये एक वर्ग है, तो हमें यहाँ विकर्ण निकालने हैं एस क्यू और पी आर। एस क्यू निकालना है, एस क्यू विकर्ण निकालना है। देखिए एस और क्यू बिंदु ये रहे तो y2 x2 माइनस x1 तो -4 तो यहाँ जाते हैं -4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो यहाँ 4 - 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस तो 4 और 4 हो जाएगा 8 और यहाँ माइनस उसका स्क्वायर प्लस 4 - 2 तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर अंडर रूट 8 का स्क्वायर होगा 64 और माइनस का स्क्वायर खोलने पर प्लस और 2 का स्क्वायर 4
और यहाँ आया अंडर रूट 68, 64 और 4 को जोड़ने पर आया अंडर रूट 68। अब हमें विकर्ण निकालना है इसका पी आर। तो P और R बिंदु देखते हैं। P बिंदु ये रहा और R बिंदु ये रहा। तो x2 माइनस x1, तो -1 में से 1 घटाना है, -1 में से 1 घटाना है, उसका स्क्वायर हुआ, प्लस y2 माइनस y1, मतलब -1 में से 7 को घटाना है, -1 माइनस 7 का स्क्वायर, तो ये होगा अंडर रूट माइनस माइनस प्लस, तो 1 और 1 2 माइनस का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो 1 और 7 8, बड़ी संख्या के साथ माइनस इसलिए माइनस, और हो जाएगा इसका स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और यहाँ आया अंडर रूट 68। तो देखिए दोस्तों, जो आपको मैंने अभी बेसिक में बताया था, रफली चारों भुजा भी बराबर आ गई और दो विकर्ण भी आपस में इनके बराबर आ गए। तो यहाँ लिखते हैं हम चूंकि देखिए पी क्यू, क्यू आर, एस आर एस और एस पी, पी क्यू, क्यू आर, एस आर बराबर होगा एस पी। चारों भुजा आपस में बराबर हैं और साथ ही साथ इनके विकर्ण भी बराबर हैं। विकर्ण क्या है? एस क्यू बराबर है पी आर के। और जब ये कंडीशन फॉलो हो गई तो यहाँ हम लिखेंगे अतः दिए हुए बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं, एक वर्ग के शीर्ष हैं, या कह सकते हैं या दिए हुए बिंदु, या कह सकते हैं या दिए हुए बिंदु एक वर्ग बनाते हैं, एक वर्ग बनाते हैं। देखिए अगले एग्जाम्पल पर आते हैं। अब एग्जाम्पल 3 बोला गया है कि आकृति 7.6 किसी कक्षा में रखे डेस्कों की व्यवस्था दर्शाती है। आसीमा, भारती और कैमिला क्रमशः ए बी सी पर बैठी हैं। क्या आप सोचते हैं कि वे एक सीध में बैठी है, मतलब एक लाइन पर बैठी हैं? और सह कारण उत्तर दीजिए। इसका मतलब हमें इसका कारण भी स्पष्ट करना है। ए बिंदु, यहाँ बी बिंदु और यहाँ सी बिंदु। इसमें पूछा गया है कि ये ए, बी और सी, ये जो 3 बिंदु हैं, क्या वो एक सीधी लाइन पर हैं? इसका मतलब पूछा गया है कि वो संरेखीय बिंदु है या नहीं। और संरेखीय बिंदु की कंडीशन मैंने आपको बताई थी, यदि उसमें सबसे बड़ी भुजा AC, ये यहाँ से लेकर के AC, ए से लेकर के C, AC बराबर होगा 2 छोटी भुजाओं के योग का, मतलब AB प्लस BC। यदि ये कंडीशन फॉलो हो जाए तो कह सकते हैं कि ABC संरेखीय बिंदु हैं, और बोल देंगे कि A, B और C एक सीधी लाइन में स्थित है। तो पहले हमें AC डिस्टेंस निकालनी है, फिर AB डिस्टेंस निकालनी है और फिर BC डिस्टेंस निकालनी है, और देखते हैं क्या कंडीशन फॉलो होगी या नहीं। तो देखते हैं AB बराबर, यहाँ हम बिंदु लिख लेते हैं 3,1, 6,4 और 8,6। तो AB अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 6 माइनस 3 उसका स्क्वायर, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 1 का स्क्वायर। तो देखिए अब 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ 9 और 9 हो जाएगा 18। अब जरा ध्यान से देखिए, हम 18 को 9 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, और 9 का एलसीएम तो हो जाएगा, मतलब उसका अंडर रूट तो होता है 3, और अंडर रूट 2 ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब देखिए हम इसमें BC डिस्टेंस निकालते हैं।
बी सी बराबर फॉर्मूला x2 माइनस x1, तो 8 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 4 का स्क्वायर, और 8 में से 6 लेस होने पर आया 2 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और अंडर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। यहाँ 4 और 4 हो जाएगा 8। अब जरा ध्यान से देखिए, अंडर रूट 8 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2, और 4 का एलसीएम तो हो जाएगा 2 और अंडर रूट 2 ऐसा का ऐसा ही, तो यहाँ लिख सकते हैं हम इसको 2 अंडर रूट 2। अब इसमें एक लास्ट डिस्टेंस निकालते हैं AC, और AC को देख लेते हैं, ये रहा A और ये रहा C, तो x2 माइनस x1 मतलब 8 माइनस 3 का स्क्वायर, 8 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 6 माइनस 1 का स्क्वायर, 6 माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ 8 माइनस 3 हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर होता है 25, और 25 हो जाएगा आपका 50, और इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 25, और 25 का जो एलसीएम होता है वो होता है हमारा 5 और अंडर रूट 2 ऐसा का ऐसे। अब जरा देखिए तीनों डिस्टेंस देखते हैं, एक आ रहा है 3 अंडर रूट 2, एक आ रहा है 2 अंडर रूट 2, और एक आ रहा है 5 अंडर रूट 2। यदि देखा जाए तो क्या 3 अंडर रूट 2 और 2 अंडर रूट 2 को जोड़ने पर 5 अंडर रूट 2 आ जाएगा? जी बिल्कुल आ जाएगा। आगे देखते हैं AB प्लस BC, 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 2 मिलकर होगा ऐड होने पर 5 अंडर रूट 2, जो कि है हमारा AC के बराबर। तो ये कंडीशन हमारी फॉलो हो गई कि AB प्लस BC मिलकर हो जाएगा AC, दोनों पक्ष आपस में इक्वल आ गए हैं। तो हम बोल सकते हैं अतः बिंदु A, B और C संरेखीय हैं, अर्थात वे एक सीध में हैं, वे एक सीध में हैं।